नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने 12 जिले को दी विकास कार्यों की सौगात। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के विजेताओं को भी किया सम्मानित। राजस्थान सरकारी नौकरियां देने में बन रहा अग्रणी राज्य। अभी तक 1,30,000 युवाओं को दी गई नौकरियां, तो 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन। बीकानेर जिला कलेक्टर की पहल से वंचित परिवारों के बच्चों को मिल रही शिक्षा। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए की गई बसों की व्यवस्था। बच्चों के चेहरों पर छाई खुशी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत गुरुवार को 12 जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 12 जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। राजस्थान में युवाओं को लगातार सरकारी नौकरियों में भर्ती के मौके मिल रहे हैं। राज्य सरकार की बेहतर नीतियों से युवाओं को भविष्य की चिंता नहीं सता रही है। प्रदेश में अभी तक 1,30,000 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, तो वहीं लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। साथ ही 1 लाख नौकरियों की घोषणा बजट 2022-23 में भी की गई है। राजस्थान सरकारी नौकरियां देने में देश में अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। युवाओं को अब भविष्य की चिंता नहीं सता रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन के लिए 22 करोड़ 7 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस मंजूरी के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,730 समितियों का कंप्यूटराइजेशन हो सकेगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में कुल 7,217 समितियों में से प्रथम चरण के तहत 1,730 समितियों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के प्रयासों से बच्चों को शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। चकगरबी में रहने वाले बच्चे अब बस के जरिए स्कूल तक जाएंगे। 51 बच्चों को आरसीपी कॉलोनी स्थित सरकारी स्कूल में अस्थायी प्रवेश दिला दिया गया है और इन्हें स्कूल लाने ले जाने के लिए 2 बसों की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि श्री गंगानगर रोड पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को चकगरबी में शिफ्ट करने के बाद इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इस पहल से बच्चे और उनके परिजन भी काफी खुश हैं। राज्य में 5 मेजर खनिजों के 3 खनन पट्टों और 6 कंपोजिट लाइसेंस के कुल 9 ब्लॉक्स की ई नीलामी की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि 9 ब्लॉक्स ऑक्शन के लिए तैयार किए गए हैं। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही इन 9 ब्लॉकों की भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के अनुसार इनसे आगामी 50 सालों में राज्य सरकार को 1,08,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकेगा। आपको बता दें कि राज्य में खनिजों की खोज और खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश को अधिक राजस्व प्राप्त होने के साथ ही खनिजों की अवैध खनन गतिविधियों को प्रभावी तरीके से रोका जा सके। पुष्कर मेले का रंग दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। इस मेले में राजस्थानी संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं। रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ खेल मैदानों पर भी रंग जमने लगा है। देसी विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में इस मेले का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। मनमोहक प्रस्तुतियों से लोक कलाकारों ने समा बांधा, तो वहीं देसी विदेशी सैलानियों ने कबड्डी, पतंगबाजी सहित विभिन्न खेलों में हाथ आजमाया। It's my first time in the fair as well, so I didn't know what to expect, but it was fantastic, to be honest. Lots of people, lots of foods, animals as well. So it's really good to experience the culture of Pushkar. So I'm very glad that I was here. राज्य सरकार द्वारा जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना पेंशन वितरित किए जाने की अवधि अब 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दी गई है। अब राज्य के पेंशनर्स अथवा पारिवारिक पेंशनर्स 31 मार्च 2023 तक बिना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।